हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे आज के शो में। और आज हम बात करेंगे किशोर बच्चों के गुस्से के बारे में और साथ ही जानेंगे कैसे बच्चे के गुस्से को हम दूर कर सकते हैं। टीन एज यानी किशोरावस्था। टीन एज वो एज है जब बच्चे बचपन से निकलकर एडल्टहुड की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और ये बदलाव बच्चों के अंदर सिर्फ शारीरिक ही नहीं होता है, बल्कि बच्चे के मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी बहुत कुछ बदल रहा होता है। टीन एज में बच्चे के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और बच्चों के लिए उन्हें स्वीकार करना बहुत आसान भी नहीं होता है। बच्चे खुद को ना तो बच्चा मानते हैं और ना ही पूरी तरह से एडल्ट मानते हैं। और यही जो कन्फ्यूज़न बच्चे के अंदर होता है, ये कभी कभी उनके गुस्से और उनके इरिटेशन में भी बदल जाता है। तो इस समय क्या होता है, बच्चे के सामने एक तो अपने करियर को लेकर बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, पेरेंट्स की बच्चे से उम्मीदें होती हैं, समाज की कुछ अपेक्षाएं होती हैं, पढ़ाई में भी अच्छा करना है, खेल में भी सबसे आगे रहना है। लेकिन हर जगह बेस्ट परफॉर्मेंस देने का जो प्रेशर बच्चों के ऊपर होता है, और जब बच्चे इन प्रेशर को या इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं तो उनको भीतर से गुस्सा आने लगता है। इसके अलावा टीन एज में बच्चे सेल्फ इमेज यानी खुद को लेकर उनकी सोच बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। साथ ही बच्चे इस समय पेयर प्रेशर यानी साथियों के दबाव के कारण भी कभी कभी असहज महसूस करने लगते हैं। टीन एज में दोस्त उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं और कई बार पेरेंट्स और टीचर से भी ज़्यादा वो अपने दोस्तों की सुनने लगते हैं। बच्चे पेरेंट्स से बहस करने लगते हैं और हर बात पर अपना रिएक्शन देना उनका नेचर सा बन जाता है। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या पेरेंटिंग इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए दोस्तों, किशोरावस्था में बच्चों का जो बिहेवियर है वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि अब तक उनकी जो परवरिश हुई है वो कैसी हुई है। अगर आपने बचपन से ही अपने बच्चों के साथ एक दोस्ती वाला रिश्ता बनाया है तो किशोर बच्चा आपसे खुलकर अपनी बातें करता है। और अगर आपने हर बात पर उनकी टोका टोकी करी है, हर बात पर रोक टोक की है, तो उनके बिहेवियर में एक अग्रेशन आना नेचुरल है। तो प्रश्न उठता है कि कैसे करें टीनेज बच्चे के गुस्से को मैनेज। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने बच्चे से बात करनी शुरू करनी है। अगर आप अपने बच्चे से कम बात करते हैं तो अब बच्चे को समय दीजिए। बात करने से रिश्तों में हमेशा नज़दीकियाँ आती हैं। दूसरा, आप अपने बच्चे को सलाह कम दें और उसका साथ ज़्यादा दें। हर काम में दखल करने के बजाय बच्चे की पसंद को स्वीकार करें और उन्हें अपने डिसीजन लेने का अधिकार दें। बच्चे के दोस्त कौन है, रोल मॉडल कौन है, इसको समझें। अगर आपको लगता है कि उसके दोस्त सही नहीं हैं या वो किसी गलत प्रभाव में है तो काउंसलिंग के जरिए धीरे धीरे आप अपने बच्चे को समझा सकते हैं। बच्चे के सामाजिक व्यवहार पर फोकस करें। उन्हें सामाजिक विषयों से जुड़ी हुई किताबें और फिल्में दिखाएं। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप उनकी पसंद पर अपनी राय बिल्कुल ना थोपें। साथ ही बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, उस कंटेंट में भी नज़र रखना ज़रूरी है। अगर बच्चा कोई किताब या फिल्म देखना चाहता है तो सबसे पहले आप उसके कंटेंट को खुद समझें, फिर आप अपने बच्चे को गाइड करें। तो दोस्तों, टीन एज में गुस्से को समझने और संभालने के लिए ज़रूरी है कि पेरेंट्स का अपने बच्चों से बातचीत करना और अपने बच्चे का सहयोग करना, और यही पॉजिटिव पेरेंटिंग का एक असली आधार है। तो दोस्तों, आई होप आज मैंने आपको जो टिप्स दी हैं उससे आपको अपने टीनेज बच्चे के गुस्से को समझने और उसको मैनेज करने में ज़रूर मदद मिलेगी। आप सभी को मेरा आज का शो कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। फिर मिलती हूँ आपको अपने अगले शो में एक नए और इंटरेस्टिंग विषय के साथ। टिल देन, स्टे ट्यून एंड हैप्पी पेरेंटिंग।